ये कहानी है उस रात की जब अंधेरे में एक नाव नदी पार कर रही थी और सामने खड़ा था एक अफसर जिसने तय कर लिया था गोली तब चलेगी जब दुश्मन की आंखों में आंखें दिखेंगी। ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जिसने होटल मैनेजमेंट और एमबीए करने के बाद भी कॉन्फ्रेंस रूम और कॉर्पोरेट नहीं, आर्मी में जाना चाहा। ये कहानी है लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह की। उनका जन्म पंजाब के गुरदासपुर जिले में हुआ था, पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर। उनके पिता सूबेदार जोगिंदर सिंह आर्मी इंजीनियर से रिटायर्ड थे, जिन्होंने 30 साल देश की सेवा की थी। घर में वर्दी नई नहीं थी, लेकिन नवदीप के लिए सेना सिर्फ विरासत नहीं थी, एक जुनून था। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से एमबीए करने के बाद भी लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह ने कॉर्पोरेट जॉब की बजाय आर्मी का रास्ता चुना। गुरेज वैली, जम्मू कश्मीर, 18 अगस्त 2011। 18 अगस्त 2011 की रात एक सैनिक ने कहा, वो क्या कर रहे हैं, कुछ दिखाई दे रहा है? आधी रात से 15 मिनट पहले तभी दूसरे सैनिक ने अपना नाइट विजन डिवाइस आंखों में लगाया। उसके सामने गोल आकार की स्क्रीन पर हरे रंग चमक रहे थे। उसने धीमे से बोला, कुछ इन्फ्लेट कर रहे हैं। किशनगंगा नदी के किनारे एलओसी से मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर गुरेज सेक्टर में दोनों सैनिक बिल्कुल एक ही दिशा में देख रहे थे। पहले सैनिक ने कहा, क्या ये मुमकिन है? तुम साफ देख पा रहे हो? जवाब मिला, अब जूम कर रहा हूं। बोट लग रही है, इन्फ्लेटेबल बोट। तस्वीर जितनी साफ हो सकती थी उतनी साफ थी। करीब 12 आदमी किशनगंगा के पूर्वी किनारे एक इन्फ्लेटेबल नाव के चारों ओर इकट्ठा खड़े थे। उनमें से 2 लोगों ने अभी अभी नाव को नदी में धकेला था। फिर 2-2 के जोड़े में वो नाव पर चढ़ने लगे। पहले सैनिक ने नाइट विजन नीचे किया और 80 मीटर चौड़ी उफनती नदी के पार सीधे अंधेरे में देखते हुए बोला, ये पक्का नाव है, राणा पोस्ट को कॉल करो अभी। राणा पोस्ट करीब 800 मीटर दूर 15 मराठा इन्फेंट्री का ऑपरेशनल हेडक्वार्टर था। यह कंजलवन नाम के छोटे से गांव के पास एक खुली जगह में स्थित था। वहां मौजूद छोटे से मेस में 2 अफसर बैठे थे, यूनिट का सबसे सीनियर और सबसे जूनियर अफसर। दोनों ने अभी अभी डिनर खत्म किया था और अगले दिन का पेट्रोलिंग प्लान देख रहे थे। तभी किशनगंगा के पश्चिमी किनारे तैनात सर्वेलेंस यूनिट से अलर्ट आया। करीब आधे घंटे पहले ही 26 साल का एक अफसर जो सेना में सिर्फ 5 महीने पहले आया था, यूनिट का सबसे छोटा अफसर लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह अपने कमांडिंग ऑफिसर से डिस्कस कर रहा था। सर, हर दिन एम्बुश पर जाने का क्या फायदा जब कांटेक्ट ही नहीं होता? सच कहूं तो मैं एक बड़े इन्फ्लेटर ग्रुप का इंतजार कर रहा हूं। कर्नल गिरीश उपाध्याय ने जानबूझकर नवदीप को टेक्निकल हेडक्वार्टर में अपने साथ रखा था। वह चाहते थे कि यह बेबी ऑफ द यूनिट ऑपरेशन की बारीकियां सीखे और साथ ही अपने जज्बातों को भी काबू में रखना सीखे। मार्च 2011 में नवदीप ने ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए चेन्नई से ग्रेजुएशन की थी और आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प में कमीशन्ड हुए थे। यह वह शाखा है जो सेना को हथियार, गोला बारूद और कपड़े सप्लाई करती है। लेकिन नियम के अनुसार हर अफसर को 3 साल के लिए किसी इन्फेंट्री फाइटिंग यूनिट में सेवा करनी होती है ताकि उसे जमीन पर लड़ाई का अनुभव मिले, जो उसके पूरे करियर में काम आता है। ओटीए से निकलते ही किसी अफसर को सीधे गुरेज सेक्टर जैसे एलओसी के इन्फिल्ट्रेशन हॉटस्पॉट में भेजना सीधे उसे गहरे पानी में फेंक देने जैसा होता है। कर्नल गिरीश जानते थे कि इस युवा अफसर को संभालने के लिए नरमी और सख्ती दोनों की जरूरत है। उन्होंने कहा, नवदीप शांत रहो, तुम्हारा मौका जरूर आएगा। ये गुरेज सेक्टर है, बस समय की बात है। रात 11:15 बजे नवदीप अपने बैरक लौटे। उन्होंने गुरदासपुर पंजाब में अपनी गर्लफ्रेंड को फोन लगाया। वे कुछ ही मिनट फोन पर थे कि सर्वेलेंस टीम का कॉल आ गया। 11:45 पर यह कॉल उस रात का दूसरा कॉल था। पहला कॉल 11:30 बजे आया था। नवदीप ने अपनी गर्लफ्रेंड से तुरंत बात खत्म की और दौड़ते हुए ऑपरेशन रूम पहुंचे। नवदीप ने अपनी मां से भी कह रखा था कि अगर वह 4-5 दिन तक संपर्क में ना रहे तो घबराना नहीं, क्योंकि उसके मिशन अक्सर लंबे चलते हैं। ऑपरेशन रूम में सीओ नवदीप का इंतजार कर रहे थे। कर्नल गिरीश बताते हैं, पहले कॉल में सर्वेलेंस टीम ने नदी के पास कुछ संदिग्ध मूवमेंट बताया था, 3-4 इन्फिल्ट्रेटर। यह असामान्य नहीं था क्योंकि यूनिट को पहले से पता था कि पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर कौन सा रास्ता लेने वाले हैं। लेकिन किशनगंगा नदी पार करना आसान नहीं था।
करंट बहुत तेज था। सिर्फ एक दिन पहले राणा पोस्ट की एक टीम रस्सियों के सहारे नदी पार करने की कोशिश में वापस लौट आई थी, बेहद ठंडा पानी और तेज बहाव होने की वजह से। इसलिए जब दूसरे कॉल में इन्फ्लेटेबल बोट की जानकारी मिली तो सबको यकीन ही नहीं हुआ। नवदीप आगे आते हैं। नवदीप ने एक भी पल नहीं गंवाया। उन्होंने कहा, मुझे एम्बुश टीम लीड करने के लिए दीजिए। कर्नल ग्रीश ने सभी को बताया। 11:30 पर मूवमेंट कंफर्म हुआ। मैंने सर्वेलेंस टीम को कहा है कि अपने नाइट विजन और थर्मल इमेजर से उन पर नजर रखें। इलाके में पहले से 8-8 जवानों की कई एम्बुश पार्टियां मौजूद थी। इनपुट मिलते ही और पार्टियां भेजी गई और नवदीप को एक एम्बुश टीम की कमान दी गई। नवदीप की उदासी एक सेकंड में गायब हो गई। उन्होंने 7 जवानों की टीम इकट्ठा की, AK-47 उठाई और राणा पोस्ट से निकल पड़े। कर्नल ग्रीश कहते हैं, उसे पता था ये उसका ऑपरेशन है। मैंने उसे इतना एनर्जाइज्ड कभी नहीं देखा। लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह की एम्बुश टीम नदी के एक मोड़ के पास तैनात हुई, सर्वेलेंस यूनिट से करीब 500 मीटर अपस्ट्रीम पर। उस हिस्से में कुल 4 एम्बुश पार्टियां थी। एक टीम खुद नवदीप की, दूसरी पास की एम्बुश पार्टी नायब सूबेदार मेंगरे शंकर गणपति की और अन्य 2 पार्टियां नवदीप और सर्वेलेंस टीम के बीच हर वल्नरेबल जमीन को कवर कर रही थी। नायब सूबेदार गणपति की टीम एक छोटे से नाले के उस पार थी जो किशनगंगा नदी से निकलकर कंजलवन गांव की तरफ जाता था। नवदीप की टीम नदी और पीछे मौजूद एक दूसरे नाले के बीच फंसी हुई थी, मतलब 2 नालों के बीच सैंडविच पोजीशन में। जैसे ही सभी एम्बुश टीमें अपनी जगहों पर तैनात हुई, रेडियो से सर्वेलेंस टीम की आवाज आई। 14 या 15 आदमी हथियार और बैकपैक्स के साथ दिखाई दे रहे हैं। कर्नल ग्रीश बताते हैं, ये संख्या काफी बड़ी थी। सर्वेलेंस टीम ने LMG से फायर की परमिशन मांगी। उनकी दूरी करीब 700 मीटर थी, लेकिन परमिशन नहीं दी गई। कर्नल ग्रीश ने रेडियो पर कहा, और पास आने दो, जितना पास आ सकते हैं उतना आने दो। जब उनकी आंखों में देख सको तभी फायर करना। उन्होंने LMG इस्तेमाल करने के लिए इसलिए रोका क्योंकि अंधेरे में इतनी दूरी से हिट होने की संभावना बहुत कम थी। ज्यादा से ज्यादा 1-2 गिरते, बाकी भाग जाते। 11:45 पर आया बोट वाला कॉल पूरी स्थिति बदल देता है, क्योंकि इससे पहले कभी किसी इन्फिल्ट्रेटर ने नदी पार करने के लिए बोट इस्तेमाल नहीं की थी। नदी से 100 मीटर ऊपर एक पुल था, लेकिन वह आर्मी द्वारा गार्डेड था, मतलब बिना भारी फायर फाइट उस पुल को क्रॉस करना पॉसिबल नहीं था। आधी रात के आसपास इन्फिल्ट्रेटर्स ने अपनी बोट से नदी पार करना शुरू किया। सर्वेलेंस टीम देख रही थी। 4-4 के ग्रुप में आदमी नाव पर चढ़ते, 2 लोग पटवार चलाते, नाव 2 आतंकवादियों को पश्चिमी किनारे छोड़ती और फिर लौट जाती। यह तब तक चलता रहा जब तक करीब 12 आतंकवादी उस किनारे नहीं पहुंच गए जहां आर्मी की एम्बुश टीम्स इंतजार कर रही थी। कुछ ही मिनटों में सभी आतंकवादी नदी पार कर चुके थे और नवदीप व गणपति की एम्बुश पोजीशन की ओर बढ़ने लगे। नायब सूबेदार गणपति नाले के एक तरफ थे और नवदीप 25 मीटर दूर दूसरी तरफ। राणा के ऑपरेशन रूम से कर्नल ग्रीश लगातार रियल टाइम इनपुट ले रहे थे। उन्होंने रेडियो पर कहा, नवदीप, गणपति, जब ये लोग तुम दोनों के बीच वाली जगह में आए तभी एंगेज करना। दोनों तरफ से फायर होगी तो एस्केप का कोई रास्ता नहीं होगा। कुछ ही सेकंड बाद आतंकवादी गणपति की टीम के सामने आ गए। उसी वक्त नवदीप को भी वे साफ दिखने लगे। वे एक सिंगल फॉर्मेशन में चल रहे थे, हथियार उठे हुए, पूरी सतर्कता के साथ। गुरेज में गांव आर्मी फ्रेंडली है, इसलिए आतंकवादियों के लिए कोई सेफ शेल्टर नहीं होता, इसलिए ये यहां नहीं रुकते। नवदीप ने रेडियो पर कहा, गणपति होल्ड फायर, मेरे आदेश के बिना कोई गोली नहीं चलेगी। अपने आउटपोस्ट के पीछे से नवदीप हर आतंकवादी को गिन रहे थे। अब साफ हो चुका था, जमीन पर 9 आतंकवादी थे। सभी के पास असोल्ट राइफल्स थे। हर जवान सांस रोककर ट्रिगर पर उंगली रखे बैठा था। दूरी घटती जा रही थी, अब सिर्फ 8 मीटर बची थी। गणपति की टीम का एक जवान कहता है, इतनी कम दूरी तक दुश्मन को आने देना असाधारण साहस दिखाता है। सोच पाना मुश्किल था कि वह सिर्फ 5 महीने पहले ही सेना में आया था। नवदीप के बगल में सिपाही विजय हजारे फुसफुसाया, साहब अब फायर कर दे। नवदीप ने हाथ से इशारा किया, रुको, और पास आने दो विजय, चेहरे दिखने चाहिए। अब दूरी सिर्फ 5 मीटर बची थी। नवदीप ने विजय की तरफ देखा, हल्का सा सिर हिलाया।
अब सभी आतंकवादी दोनों एम्बुश पार्टियों के बीच फंस चुके थे। क्रम साफ था। 11:30 बजे मूवमेंट डिटेक्ट हुई, 11:45 पर एम्बुश डिप्लॉय हो गए और 12:03 पर चली पहली गोली। कर्नल ग्रीश कहते हैं, नवदीप से आतंकवादी सिर्फ 5 मीटर दूर थे जब उसने फायर का आदेश दिया। दोनों तरफ से एक साथ फायरिंग शुरू हुई। पहली ही फायरिंग में 8 आतंकवादी मारे गए। नदी की तरफ एक और एम्बुश पार्टी के स्नाइपर ने नाव में बैठे 3 आतंकवादियों को मार गिराया। सर्वेलेंस टीम ने 3 और आतंकवादियों को एलओसी की तरफ भागते देखा। 9 में से एक आतंकवादी जिंदा बचा। वह 2 पत्थरों के बीच छुप गया और नवदीप की टीम पर फायर करने लगा। गणपति की टीम उस एंगल से फायर नहीं कर पा रही थी। सिर्फ नवदीप की टीम के पास वो एंगल था। नवदीप ने अपने जवानों को पत्थरों के आसपास फायर करते रहने को कहा। अचानक आतंकवादी ने ग्रेनेड फेंक दिया। ग्रेनेड नवदीप के आउटपोस्ट से टकराया और फट गया। कंधे पर छर्रे लगने से विजय गिर पड़ा। विजय ठीक हो? नवदीप चिल्लाए। लगा है साहब, पर ज्यादा नहीं, विजय ने जवाब दिया। नवदीप ने कहा, नीचे रहो, मैं संभाल लूंगा, ये खत्म होने वाला है। विजय खून से लथपथ था। नवदीप घुटनों के बल बैठकर फिर फायर करने लगे। नवदीप ने थोड़ा सिर उठाया आखिरी आतंकवादी की पोजीशन देखने के लिए। उसी पल एक गोली आई और बुलेट प्रूफ पटका को छूती हुई सीधे सिर के आर पार निकल गई। उसी वक्त नवदीप ने अपनी AK-47 से आखिरी ब्रस्ट फायर किया। दोनों नवदीप और वो टेररिस्ट एक साथ गिरे 5 मीटर की दूरी पर। गोलियां थम चुकी थी। किशनगंगा नदी के किनारे अब सिर्फ खामोशी थी। पूरी मुठभेड़ को शुरू हुए सिर्फ 5 मिनट हुए थे। राणा बेस के कर्नल ग्रीश को रेडियो पर संदेश मिला, नवदीप साहब को गोली लगी है। कहाँ लगी है? उन्होंने तुरंत पूछा। सर, सिर पर। कर्नल ग्रीश ने हवलदार से कहा, घबराओ मत, तुरंत इवैक्यूएशन शुरू करो। राणा से एक पूरी टुकड़ी भेजी गई ताकि नवदीप और उसके घायल साथी विजय गजरे को मुठभेड़ स्थल से हटाया जा सके। नायब सूबेदार गणपति भी ग्रेनेड के छर्रों से घायल हुए थे। एम्बुलेंस बुलाई गई। 15 मिनट बाद राणा बेस पर डॉक्टर ने नवदीप की जांच की। उस वक्त भी उनकी नब्ज चल रही थी, लेकिन 12:30 AM पर डॉक्टर ने उन्हें शहीद घोषित कर दिया। अगली सुबह सभी एम्बुश टीमें सूरज निकलने पर अपनी पोजीशन पर बनी रही। सर्विलेंस टीम ने चेतावनी दी थी और इन्फिल्ट्रेटर इलाके में हो सकते हैं। सुबह के क्लीनअप ऑपरेशन में 2 अलग अलग जगह 12 आतंकवादियों की लाशें मिली। 20 अगस्त सुबह 9 बजे एक सर्च पार्टी ने कंजनवन गांव के पश्चिम में एक बड़े मैदान की ओर खून के निशान देखे। इसका मतलब साफ था, कुछ आतंकवादी जिंदा बचकर भागने में कामयाब हो गए थे। वह मैदान आगे घने जंगलों और फिर बागटोर व तारबल गांव की तरफ जाता था, जो LOC से पहले आखिरी बस्तियां थीं। कर्नल ग्रीश कहते हैं, हमने दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन कोई नहीं मिला। इसके बावजूद मैंने अगले 2 दिन तक एम्बुश साइट खाली नहीं करवाई। जवानों को वहीं खाना पहुंचाया गया। मुझे अंदर से लग रहा था कि अगर कोई घायल आतंकवादी है तो वह LOC की तरफ ही लौटेगा, अंदर की तरफ नहीं आएगा। इलाके को पूरी तरह सैनिटाइज करना जरूरी था और कर्नल ग्रीश का अंदाजा सही निकला। 22 अगस्त को LOC के पास पेट्रोल कर रही एक एम्बुश पार्टी ने पाइन ट्री के पीछे एक आतंकवादी को देखा। छोटी सी फायर फाइट हुई। हवलदार जोरे बापू भागोजी ने एक आतंकवादी को सिर में गोली मारकर ढेर कर दिया। उस आतंकवादी के हाथ में पहले से गोली लगी हुई थी। एक जवान बताता है, उसने अपनी शर्ट फाड़कर हाथ पर बांध रखी थी ताकि खून न बहे। हाथ सूजा हुआ था, वह एक हाथ से फायर कर रहा था। नवदीप सिंह उस रात 4 आतंकवादियों को मारकर शहीद हुए। उनका आखिरी पल तक इंतजार करने का फैसला इस पूरे ऑपरेशन की सफलता का कारण बना। पहले कुछ सेकंड में ज्यादातर आतंकवादी मारे गए, जिससे पूरा इन्फिल्ट्रेशन ग्रुप तहस नहस हो गया। मारे गए आतंकवादियों के पास से पराठे, खजूर, एंटीवेनम कैप्सूल, मॉर्फिन, हर आदमी के पास 10 मैगजीन, ग्रेनेड, मिलिट्री ग्रेड नाइट साइट्स, इस तरह का सामान मिला। यह सामान उन्हें पूरे 1 हफ्ते तक बिना किसी स्थानीय मदद के ऑपरेशन करने के काबिल बनाता था। नवदीप के शहीद घोषित होने के कुछ घंटों बाद उनका पार्थिव शरीर 500 किलोमीटर दूर गुरदासपुर उनके घर लाया गया। तिरंगे में लिपटा ताबूत घर पहुंचा। पिता सूबेदार जोगिंदर सिंह बाहर आए, आंखें सूखी थी।
नवदीप परिवार की तीसरी पीढ़ी थी जो ओलिव ग्रीन पहन रही थी। वे कहते हैं नवदीप ने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाई, लेकिन किसी भी माता पिता के लिए 26 साल का बेटा खोना मानो दुनिया खत्म हो जाती है। नवदीप की मां कहती है, मैंने उससे आखिरी बार 3 दिन पहले बात की थी। उसने कहा था नेटवर्क ठीक नहीं है, अगर बात न हो पाए तो चिंता मत करना। एक पल में सब कुछ मिट गया। नवदीप मार्च 2011 में कमीशन्ड हुए थे। उनकी बहादुरी, नेतृत्व और निर्णय क्षमता को देखते हुए आर्मी ने उन्हें अशोक चक्र के लिए रिकमेंड किया। रिपब्लिक डे 2012 राष्ट्रपति ने उनके पिता को अशोक चक्र सौंपा। आज भी उनके कमरे में अशोक चक्र, यूनिफॉर्म, बूट्स, फोटोग्राफ्स और गुरेज की मिट्टी सहेज कर रखी गई है। यह कहानी है एक ऐसे अफसर की जो सिर्फ 5 महीने में इतिहास बन गया, जिन्होंने कहा था जब उनके चेहरे दिखे तभी फायर करना, और जिसने अपने चेहरे के सामने मौत देखी लेकिन एक कदम भी पीछे नहीं हटा। जय हिंद।